Welcome to day 9 or 8 in London and yes, आज है हमारा मूविंग डे. दिस इज़ द एयरबीएनबी जिसको हम बोल रहे हैं बाय. लगेज वगैरह पैक कर लिया है. फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको. ये देखो, ये एक छोटी सी क्यूट सी बालकनी थी. हम सेकंड फ्लोर पे हैं बाय द वे. ये गार्डन फर्स्ट फ्लोर पे है और बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है. ये बिल्डिंग है, उसके बीच में ऐसे मतलब बाहर नीचे बैठने का है. ये हमारा डाइनिंग टेबल था, ये हमारा सोफ़ा था. इधर छोटा सा बहुत ही क्यूट सा किचन था जिसमें एक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, योर ओवन एंड दिस इज़ योर डिश वॉशर. या सो कूल, सो एफिशिएंट. और इधर है आपका, इसमें है फ्रिज. मतलब छोटे से घर में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं. और इधर पड़े मतलब बाकी सारे चिमनी जो भी. एनीवे ये हीटर सिस्टम है. हीटर जैसे कि वहाँ पे लगा हुआ है वो. और ये एंट्रेंस थी, 2 स्टोरेज हैं. ये जो है आपका बाथरूम है एंड दिस वाज द बेडरूम. विद दैट वी से बाय टू दिस क्यूट एक्सपेंसिव Airbnb in London. This is in Piccadilly Circus and I mean next we're heading to an area, it's called Camden Town और Notting Hill के बीच में है. नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है क्या है. मैं उधर पहुँच के आपको बताता हूँ. बट फॉर नाउ लेट्स बुक एन उबर एंड हेड टू द न्यू Airbnb फॉर द नेक्स्ट 3 days. सीन कैसा है कि हमारा जो चेक इन है वो 3 बजे है और अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 11. तो मैंने बोला कि बैगेज ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसने बोला 12 बजे आप कर सकते हो. तो हाफ एन आवर दूर है यहाँ से, पिकडिली सर्कस से. तो मैं आप समझ लो जाऊँगा कुछ ऐसे अराउंड 11:30 या 12 तक निकलता हूँ. तो हाफ एन आवर में वहाँ पहुँच जाऊँगा. यार ये ना स्टेक हाउस है मेरे ठीक Airbnb के ना नीचे, जहाँ पे मुझे बड़े दिन से खाने का मन कर रहा था. तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ब्रेकफास्ट जो है वो यहीं पे कर लेता हूँ. सुबह सुबह में तो ये एरिया काफ़ी ऐसे शांत सा हो रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये मार्केट प्लेस है. बट जैसे अभी लिवरपूल स्ट्रीट था कल, वो बहुत ही भारी होगा. बट अच्छा एरिया है यार ओवरऑल. आसपास में अगर आप इधर रहने के लिए आते हो ना तो आपको समझ लो बिग बैन, लंदन आई, वेस्टमिंस्टर्स एबी, फिर आपका बकिंगम पैलेस, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं. जैसे कि मतलब पिकडिली सर्कस का सारा ये जो लेस्टर स्क्वायर है सामने, पीछे इधर लेफ्ट पे चले जाओगे चाइना टाउन है. तो बहुत मतलब 2 दिन तो आप आराम से यहाँ पे काट सकते हो. उससे ज़्यादा थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि सब कुछ देख ही लेते हो. हाइट पार्क भी इधर वॉक करके चले जाओ तो सीधा है ग्रीन पार्क के आगे जाके. तो सही एरिया है, मतलब काफ़ी ऐसे मतलब सेंट्रिक है, सब कुछ आसपास है. कोविड गार्डन जाना है वो भी यहाँ से हाफ एन आवर की वॉक है, मतलब 25 मिनट की वॉक है. तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड अगर आप रुकना चाहो इससे रुक सकते हो. थोड़ा एक्सपेंसिव रहने के लिए क्योंकि मैंने तो Airbnb लिया था 4 दिन के लिए, वो 40,000 रुपये आया था. तो थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज सेंट्रिक है. बट इट्स अ गुड प्लेस. काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए. और अभी के लिए देखते हैं चल के ये एंगस स्टेक हाउस में अगर अपन को मिल जाता है सुबह सुबह बर्गर मगर. बट अभी क्या, अभी बाद में खाना मिले नहीं मिले. सो लेट्स गो ट्राई. मैं अभी ना मेन्यू को स्क्रॉल ही कर रहा था और ये देखो 1 मिनट अभी आएगा ये वापस से. ये तो खैर इनका वो प्रॉपर वीगन मेनू वगैरह है. बट ये देखो डेली ब्रेकफास्ट एट 7.50 पाउंड, मतलब 800 रुपये का ये ब्रेकफास्ट है भाई. तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल प्राइस है ब्रेकफास्ट के लिए. तो आई थिंक फिर यही ट्राई कर लेते हैं. यहाँ पे कहीं दूर जाने की ज़रूरत है नहीं. तो भाई हम एंगस में ही आ गए और हमने खाना मंगा लिया अपने लिए. सोचा था ब्रेकफास्ट करेंगे बट सुबह सुबह हम खा रहे हैं बर्गर और फ्राइज. ये तो कम ही खाऊंगा बट हाँ ये ज़रूर मुझे ट्राई करना था बिकॉज इट्स अ स्टेक बर्गर. यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह का 11:30. सो 11:30 बजे सुबह में बैठ के लंदन में हम खा रहे हैं बर्गर. और अब बस हमारी कैब आने वाली है. बज चुके हैं 12. यहाँ से निकल के हम हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे अपनी लोकेशन पे. ये पड़ा है हमारा लगेज. मेरे को बहुत बढ़िया से डर लगता है कोई लगेज वगैरह लेके भाग ना जाए. बट हाँ यहाँ पे कहीं पे तो कैब आएगी. आई थिंक वो वाली है, हाँ वो जो ग्रे वाली आ रही है ना, वो उधर देखो. हाँ आई थिंक दिस इज़ द कैब. या और अब हम अपनी कैब में से बैठ चुके हैं और ये किस कंपनी की है मुझे पता नहीं. फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं तो. ये कोई भी आइडिया नहीं है बट काफ़ी अच्छी से दिख रही है. इसमें भी टेस्ला की तरह ऊपर में से पूरा पैनोरामिक रूफ है. और पिकडिली सर्कस में पूरे टाइम कार्स के लिए ज़्यादा ट्रैफिक ही लगा रहता है. बट हाँ हमारा जो ड्रॉप है वो दिखा रहा है 12:34 का, हाफ एन आवर फ्रॉम हियर. या एक
बट मुझे ना समझ में ही नहीं आता है, मतलब ऐसे कैब वाले यहाँ पे झट से उतारते हैं और फट से चले जाते हैं और अब मैं अपना लगेज लेके ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मुझे फिगर आउट करना है कि कहाँ पे है मेरा वो रहने का। बट ये पिकेडिली के हिसाब से तो बहुत ही शांत और खाली एरिया है भाई। ओ ये रहा, दिख गया मुझे 171 173। वो अच्छा, इस बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट। आपको यही बता रहा था कि ये जो एरिया है ये है वेस्ट किलबर्न। अब पता नहीं कितना दूर है जहाँ पे मैंने मतलब कैमडन से और उससे बट बहुत ही शान से एरिया है। खैर एनीवे ये दिख रहा है मुझे 171 173, काफ़ी शेड सा लग रहा है भाई, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा बड़ा लगेज लेके भी ना वो हो जाता है। एयरबीएनबी की ऐप खोल के मैं देखता हूँ कि कैसे चेक करना है इसके अंदर। तो हम गाइस आ चुके हैं यहाँ पे। ये दिख रहा है, ये बाहर का था, ये अंदर का है। अब इधर से हमारा सेकंड फ्लोर पे है, तो ये सब सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है। भाई सोलो ट्रैवलिंग यार, सोलो बजट ट्रैवलिंग। भाई आधे रास्ते आ गया हूँ, अभी इधर और ऊपर लेके जाना है इन बैग्स को। तो गाइस उसने तो मुझे बोला था कि 3 बजे का चेक इन है, बट मैंने ऐसे 12:30 बजे आया हूँ, तो मुझे चाबी तो मिल गई, इसमें ही थी। ये रूम है, ये रूम खाली ही है और साफ है। तो फिर लोग चेक इन देते क्यों नहीं है भाई? इधर क्या है, लाइट भी आ ही रही है रूम में। चलो शुक्र, रोड तो दिख रही है इधर से, थोड़ा ठीक ही है फिर। हाँ भाई, तो ये है छोटा सा रूम, ठीक है भाई। चलिए, अपना बड़ा बैग वैग खोलने की भी स्पेस है, वॉशिंग मशीन है, किचन विचन है, कटलरीज वगैरह हैं क्या इसके अंदर? हाँ, मतलब 2 कप, मग, कांटा, चम्मच, प्लेट, पैन है। इधर धोने के लिए डस्टबिन वस्टबिन, ये अपना तो खैर यहाँ पे हर जगह ही आता है आई थिंक। ये चूल्हे के साथ बहुत पुराना है ये, बट वॉशिंग मशीन भी है ये, छोटी सी फ्रिज भी है ये, और ये दूसरी बेसिन बैठने का और ये नहाने का। सही है भाई, चिल है। बस बहुत ही शांत एरिया में आई थिंक। मुझे शांत और इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसके उधर है ना, पिकेडली के बाद आया हूँ तो, बट ठीक है, लगे तो अंदर डालते हैं और फिर जाते हैं बाहर। ये देखो गाइस, मैंने खिड़की खोल दी, खिड़की से बाहर निकल के वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था वेस्ट किलबर्न। इधर अपने को कैब वाले ने ड्रॉप किया, ठीक है। और ये कबूतर गए उड़ के, और ये अपन रुके हुए हैं। ये कुछ है स्कूल टाइप्स, और ये पूरा ये लोकेलिटी है। देखते हैं आसपास में क्या है बाहर निकल के, दिख तो नहीं रहा ऐसे कुछ। तो अपना लगेज वगेज रख के अपने उधर हम लोग निकल चुके हैं बाहर ये रोड पे, और अब जा रहे हैं ढूंढने के लिए। यार इन सब में अगर मिल जाता ना अच्छा रहता, बट अभी हम जा रहे हैं नॉटिंग हिल की तरफ। यहीं पे एक बस स्टॉप, अगर बस चाहिए तो। बट मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से ऊबर वाली वो जो साइकिल है ना वो मिल जाए अपने को, फिर वो लेके चले जाएंगे। वैसे 30 मिनट्स की वॉक है, तो 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे, साइकिल में चला लेंगे। तो देखते हैं कहीं अगर ऊबर की साइकिल दिख गई तो। और हाँ, मीन काफ़ी शांत सा चुप सा एरिया है, तो चलो देखते हैं अब कहाँ क्या मिलता है। भाई कब से बस चले जा रहा हूँ, आ ही नहीं रहा है। बहुत दूर ले लिया यार मैंने घर, मतलब एयरबीएनबी। आज तो फुल धूप भी है, बस गर्म भी लग रहा है इसमें, साइकिल भी नहीं मिल रही है। आई डोंट थिंक अच्छी एरिया मिल गया मैंने, बट ऑप्शन नहीं था। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, पता निकालने हैं बस। भाई अभी चलते चलते ये पहली खूबसूरत चीज़ दिखी। नहीं ये रेल नहीं, ये पूरा बोट वाला टैवरन। ये देखो कनाल है, लाइन से ऐसे बोट्स हैं, प्यारा है ना। सेम वैसा उस साइड पे भी है, ये देखो। आई थिंक अभी ये क्रॉस करके आ जाएगा नॉटिंग हिल। ये पार्क है, तो एटलीस्ट थोड़ा पार्क में तो वॉक कर सकते हैं।
भाई तो ये फाइनली ये वाला ब्रिज क्रॉस करके अपन जब यहाँ पे पहुँचे तो अपने को ये ऊबर की साइकिल ऑनलाइन प्लस ऊबर मिल गई है। और अब इसमें बोलता है, दिखाता हूँ आपको, देखो अब इसमें बोलता है 2 व्हील्स में गए, राइड एनी लाइम बाइक स्कूटर, गेट स्टार्टेड, स्कैन टू राइड किया, अलाउ किया, तो स्कैन करते हैं QR कोड को। स्कैन तो हो गया, फेचिंग डिटेल्स। अब ये लगेगा भाई 1 पाउंड टू अनलॉक, देन 0.29 पर मिनट। 20 किलोमीटर की इसकी रेंज दिखा रहा है, ठीक है। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि और ये ले तो लेंगे तो फिर इसको छोड़ेंगे कहाँ पे। एक बार वो करता हूँ, ChatGPT से पूछता हूँ। तो भाई उसने बोला कहीं भी ऐसे पाथवे वगैरह पे किसी भी साइकिल के स्टैंड पे उसको आप छोड़ सकते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको कंफर्म करने के लिए। व्हीकल नॉट अवेलेबल। अरे यार अब इसमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये मैं करता हूँ, देखता हूँ कैसे होती है कि नहीं अनलॉक। हाँ भाई, और ये अपनी राइड स्टार्ट हो गई है। अब हमने ये साइकिल लंदन में पहली बार कर ली है अनलॉक। चलो अब चलना तो कम पड़ेगा, तो अब जाते हैं, देखते हैं। मेरे पीछे ये मस्त ऐसे बंदा आया, इसने अपने आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाने में जानबूझ के पूरा, बट मेरे पीछे ये बंदा आया और इसने साइकिल आके ऐसे खड़ी कर दी है। तो फिर हमें भी खड़ा करना पड़ेगा जब हमारा काम हो जाएगा तो। और ये गाइस हमने लंदन में ले ली है साइकिल, और अब मस्त साइकिल चला ले हैं। कोई हमें देखेगा तो मस्त गाली देगा, ऐसा कोई कर रहा नहीं लंदन में, बट अपन कर रहे हैं। और इसी के साथ हम पहुँच गए नॉटिंग हिल। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये एरिया। ज़्यादा प्यारा एरिया थे रहने के लिए वैसे तो। अभी देख कर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। बहुत दूर ले लिया हमने घर, बट ट्राई करेंगे कि हम साइकिल लेके चले जाएँ वहाँ पे, तो ईजी हो जाएगा। एनीवे ट्राई करते हैं हम इसको एंड करने का। ये भी देख लेते हैं ईजी प्रोसेस कितना है, सो दैट कल को अगर आप करो तो आपके लिए ईजी हो। 8 मिनट 18 सेकेंड, 19 किलोमीटर की रेंज अभी बची हुई है। ये हमने मारी एंड ट्रिप, एंड ट्रिप, यस एंड ट्रिप। और जो हमारी ट्रिप है, go to parking spot to end trip. This is a mandatory parking zone. Follow city rules and end trip only at a parking spot. Find available parking space. अभी हमारे लिए पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं। ओह, यहाँ पे जाके पार्क करना पड़ेगा भाई। Yes, end trip. भाई इसमें अब जाके यही प्रॉब्लम थी ना, इसलिए ही तो मैं नहीं करना चाह रहा था। बट चलो कोई नहीं, अब ढूंढते हैं पार्किंग स्पेस। तो भाई अपने को पार्किंग स्पॉट मिल गया वहाँ पे आगे कॉर्नर पे। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, बट हाँ देखो ना, वो ग्रीन सा दिख रहा है, वो दिखाता हूँ, दिखाऊँगा आपको। देखिए ग्रीन सी साइकिल देखिए, वो देखिए यहाँ पे सेंटर में देखो, तो ये ग्रीन दिख रहा है। वो जो वाइट आदमी आ रहा है चल के, ठीक है, ये वाइट आदमी है, ठीक है, मतलब वाइट जैकेट में, और उसके सामने ग्रीन। तो बेसिकली हमने यहाँ पार्क किया और मैं आया, आप समझ लो इधर से चल के। और इधर ना ये ऐसे देखो आप एक बार कि लाइन से, अरे यार ये फोकस क्या हो गया, कुछ अजीब सा हो रहा है कैमरा। हाँ, तो लाइन से मुझे घर दिखे हैं। और यहाँ पे ना लोग रेड वाले घर के पास बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। तो चलो ज़रा पता करते हैं ये क्या है, क्यों फ़ोटो क्लिक करवा रहे लोग यहाँ पे। ये है वो वाला घर पीछे मेरे, ठीक यहाँ पे, ठीक है। अब पता नहीं सब लोग क्यों फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये देखो कितना आइकॉनिक सा है सब ऐसे, ये ब्लू वाइट रेड वाइट येलो ग्रीन, उधर पर्पल, ये साइड भी ऐसी कलरफुल से घर है। ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये नॉटिंग हिल है, ये आई थिंक किसी मूवी में हो गई है मे बी घर, इसलिए। हाँ, तो बेसिकली ये हमने अपनी साइकिल पार्क करी और ये ठीक वो मार्केट एरिया आ चुका है, नॉटिंग हिल वाला। कहीं बस यहाँ पे होता है एयरबीएनबी, कैसे इसमें किसी एक में तो फिर कितना सही रहता। बट चलो कोई बात नहीं, लेट बुक किया है तो। ओ वाओ भाई, मैं कब से ट्रेंच कोट्स ढूंढ रहा था और ये देखो यहाँ ट्रेंच कोट्स मिल रहे हैं। मैंने कल कितना ट्रेंच कोट ढूंढा है, और 300-350 पाउंड का ट्रेंच कोट मिल रहा था। और यहाँ पे इतना भत्तेड़ पड़ा है ट्रेंच कोट्स का। थ्रिफ्ट शॉप, ये पोर्टबेलो रोड मार्केट, जो भी बोलो। खैर ये तो घूमते ही रहेंगे अपन।
पर देखो ये सारे विंटेज वॉचेस वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, कितने सारे अलग अलग। वाह यार, दिस इज क्यूट। और ज़्यादा करके तो लड़कियों का सामान ही मिलता है। देखो 6 पाउंड 10 पाउंड 600 रुपये 1000 रुपये, फिर भी महंगा है हमारे के लिए। ये देखो विनाइल सीडीज वगैरह की बंदी ने माइकल जैक्सन की ले रखी है, ये रखने के लिए। फिर कैमराज हैं विंटेज, इंटरेस्टिंग। क्रेजी। दिस इज फाइट फॉर साइट चेंज लाइव्स। या कपड़े पेंट किए हुए, टोट बैग्स डेनिम के, और पीछे पीछे कैफे भी चल रहा है ना बाय द वे। ये देखो ये वो घर जो भी अपन देख रहे थे लाइन से, क्यूट। और इधर से ऐसे लंदन सोवेनियर्स एंड गिफ्ट्स शॉप। फिर आप इधर से रोड क्रॉस करते हो तो आगे और भी है, बीच में रोड आ गया। ये पोक हाउस, अच्छा अपन इधर भी आया था आई थिंक, या वो हाँ पता नहीं क्या पे सिग्नल है रोड क्रॉस करने के लिए। जो ऑफिस है ना ये यूके का बहुत ही ऐसे मतलब मल्टी ब्रांड स्टोर है जो हर जगह देखी जाता है। अच्छे कलेक्शन होते हैं बट इनके पास सांबस के और बर्कनस्टॉक्स के। और भाई बेकरीज तो मुझसे, ये कोई सी तो है बेकरी, बॉन वोश। और भाई ये देख लो एक बार, ये तो देख के ही मेरे को मन कर जाता है खाने का। बट एनीवे वापस से कपड़े की मार्केट, फार्मेसी, ज़्यादा करके कपड़े ही हैं और लड़कियों के ही कपड़े हैं। मेरे को अभी तक एक्साइट करने वाला बस एक वो वॉच ही दिखा है इंटरेस्टिंग सा। ये गोल्डस्मिथ विंटेज है कुछ तो, काफ़ी फैंसी स्टोर सा। नहीं भाई मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये क्वार्टर है, सेल चल रही है जूतों की, बहुत जूते मिलते हैं भाई यहाँ पे, हर जगह जूते मिलते हैं। हाँ क्रेजी। पोर्ट्सबेरी, नूप्स, सारे पिकल्स विकल्स हैं आई थिंक। कैप मिल रही है बट वही लंदन वाली कैप है, नहीं बेसिक भी है बट बेसिक वो ब्रिटिश वाली कैप्स है फिर। अच्छा प्लेन कैप्स भी हैं यहाँ पे, बट पुरानी सी दिख रही हैं यार। हैट शैट, ये रहा मैं। चश्मे भी मिल रहे हैं, कुछ दिख रहा है क्या ढंग का? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ये सारे शॉप्स थे और मुझे ये बड़ी प्यारी सी एक शॉप दिखी और ये बहुत ही प्यारा सा वो दिख रहा है 20 पाउंड का, क्यूट। और यहाँ से भी चलते चलते भाई ये इतने प्यारे बैग्स दिखे मुझे यहाँ पे। ये सारे हैंड निटेड है, जितना भी आप देख रहे हो सब हाथ से बनाया हुआ है नेट कर करके। ये जितना भी है इधर सब, ये सबसे प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे कलर्स हैं। बट वही फिर से सब लड़कियों के ही सामान है। वॉलेट भी लड़कियों के, लड़कों के लिए बहुत कम ऑप्शन है भाई। एक्चुअली लड़कों के पास इतना टाइम ही नहीं होता ना शॉपिंग करने का। भाई ये लेन तो काफ़ी नेवर एंडिंग सी है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने का लेने के लिए, बिकॉज भूख लग रही है। तो फाइनली हम लोग ऐसा घूम के सारा मार्केट, ये शॉप थी जो बेकरी स्टार्टिंग में गए थे उसी बेकरी में आया। वहाँ से मैंने ये एक पैटी ली है और एक ये वाली ली है, काफ़ी ऐसे मस्त फ्रेश है, अच्छी है। तो ये खा रहे हैं और फिर सोच रहा हूँ खाने के बाद क्या करना है। सुबह भी बज रहे हैं 3, ठीक है, सनसेट होगा 7-8 बजे, तो प्रिम रोज फिर जाने को सनसेट के लिए। बड़ी खाने के बाद थोड़ा नॉटिंग वाला है क्या। तो वहाँ से खाना खाने के बाद जाने के टाइम में मेरे को ये कैफ़े दिखा था, इस पर लिखा हुआ है द बेस्ट कॉफ़ी इन टाउन, द हेगन प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द प्लेस लुक्स लाइक, या। सो आई विल क्विकली चेक इफ दे आर स्टिल ओपन एंड इफ दे आर स्टिल सर्विंग, सो देन आई थिंक आई विल get one
ये नाम है हैगन। 1 आइस लाते। आर यू गाइस ओपन? या कैन आई गेट 1 आइस लाते? आइस लाते? या सॉरी, regular milk works. So this is what the place is. This is Hagen. Yeah. And yeah. And 1 ice latte is something which costs you around 4.10 pounds. So this coffee right here, they've got this one from Brazil, grown at around 11,750 feet. And the notes it will मैं भूल गया क्या था। इधर से हमने उठाया अपनी स्ट्रॉ और इसका ये कवर। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, बड़ा ईजली। बस ये फिर ना बहुत ही वो लगता है, बड़ी क्वालिटी एस्थेटिकली प्लीजिंग। इसको हमने क्या किया, हमने वहाँ से कॉफ़ी उठाई और हम यहाँ कॉलवेल गार्डन करके है, तो वहाँ से कॉफ़ी उठा के इधर गार्डन में आ गए। बट ये गार्डन इतना अच्छा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इट्स मोर लाइक अ वॉकिंग थिंग और इसे बैठने का नीचे नहीं है। वो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे थिंक और भी ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आप बच्चे भी रो रहे हैं। ज़्यादा करके बच्चे ही रो रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे। तो फिर यहाँ तो नहीं पी पाएंगे कॉफ़ी, क्रॉ गार्डन ढूंढते हैं। गार्डन नहीं मिल रहा है यार लंदन में, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटर एरिया में रह सकता था मैं। तो गाइस हमने साइकिल उठाई और साइकिल उठा के हम जा रहे थे प्रिमरोज हिल। और ये देखो आप, कितना प्यारा रास्ता हमें मिल गया है भाई। दिस इज़ सो प्रिटी। मुझे डर भी लग रहा है कि ऐसे लेफ्ट पे जाके पानी में न चल जाऊँ, तैरना भी नहीं आता है भाई मुझे तो। बट दिस इज़ सो प्रिटी, सो फ्रिकिन प्रिटी यार। ये देखो इधर पूरा कनाल है, ठीक है, और इस कनाल पे बोट्स लगी है छोटी छोटी, और आप मस्त साइकिल चला रहे हो और चला के प्रिमरोज हिल की तरफ जा रहे हो। क्या खूबसूरत है, राइट? एक बार आपको ये एरिया दिखाना था। ये देखो कितना आइडेंटिकल सा है, मतलब थ्रू आउट जो है, देख रहे हो, सेम पूरा ऐसे पीछे तक, पीछे से आगे तक, इधर पूरा सेम। एंड जस्ट लाइक दैट गाइज, ये हमने खड़ी कर दी अपनी साइकिल और अब हम पहुंच गए हैं कुछ अच्छे खासे दूर आए यार, मतलब 15-20 मिनट लगे आने में साइकिल से। सोचो, चल के तो 1 घंटा दिखा रहा था। प्रिमरोज हिल पार्क, ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, और उसने बोला था कि यहाँ से जो है ना वो सनसेट बड़ा अच्छा दिखता है। तो उसकी एंट्री फिगर आउट करते हैं। ये साइकिल स्टैंड तो यहाँ पे था, हमने वो यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब देखते हैं इसके अंदर जाके कि क्या सनसेट दिखता है, कैसे दिखता है, बिकॉज मेरे को उधर दूर बिल्डिंग्स तो दिख रही हैं, तो ये प्यारी सी हिल है। देखते हैं भाई, प्रॉपर सोलो ट्रैवलिंग हो रही है आइस लाते के साथ, है मज़ा आ रहा है मुझे तो। लंदन की सड़कों पे घूम रहा हूँ मैं, ला 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 ला। भाई मज़ेदार। लंदन टैक्सी ये मुझे बड़ी फैसिनेट करती है, नो फॉर डिफरेंट रीजंस, इफ यू नो। हाँ, एनीवे, बट यार सो खूबसूरत। द पार्क विल बी क्लोज फ्रॉम 10 to 6 फ्राइडे सैटरडे संडे एंटिल फर्दर नोटिस। हुआ रात को रहता है ये पार्क। सो ये है भाई द रीजेंट्स पार्क। मैं प्रिमरोज हिल, अच्छा ये प्रिमरोज हिल, ये रहे अपन, वी आर हियर, दिस इज प्रिमरोज हिल एंड दिस इज द रीजेंट पार्क। अब मुझे वॉशरूम जाना है यार, वॉशरूम कहाँ है? इधर है वॉशरूम। ओके लेट्स गो टू द वॉशरूम। मेरी ना ये वाली कॉफ़ी ख़त्म हो गई है यार, और मतलब उधर जो है पार्क वो बड़ा ही प्यारा सा था, तो इतनी सी कॉफ़ी में तो नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बैठ पाऊँगा मैं। आई वांट टू सिट फॉर लॉन्गर। तो मुझे सामने ये एक और ऐसे मार्केट सा एरिया दिखा, मतलब कैफ़ेज लाइन से रोड साइड, उधर भी हैं और इधर भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ प्रिमरोज इंटीरियर्स, मतलब ये प्रिमरोज ही है ये जगह। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से एक अच्छी सी माचा उठा लेता हूँ। कल से माचा पीने का मन कर रहा है और मैंने नहीं पिया है। सो लेट्स सी वेयर वी कैन फाइंड नाइस माचा ओवर हियर। बेंज दिख रहा है मुझे, कॉफ़ी बार एंड किचन ड्राइव दिख रहा है। लेट्स सी कहीं नई जगह की माचा ट्राई करते हैं। सो आई गॉट माई माचा फ्रॉम दिस कैफे हियर इन प्रिमरोज, इट्स कॉल्ड रूट्स कैफे। This is what it looks like, roots, yeah, and that's my matcha. And now we will walk back to the Primrose Hill for our this thing,
What do you call it? Sunset. Matcha and sunset. भाई ये प्रिमरोज हिल की एलिवेशन देखो, हम कहीं तो इतने नीचे से आ रहे हैं और अभी भी इतना और जाना बचा है, बट हम जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं इधर से लंदन का जो पूरा व्यू है वो दिख रहा है। अब वो देखो जैसे कि लंदन है, ठीक है, ये लंदन हो गई, ठीक है, और ये कल, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, नहीं कहाँ गया, ये रहा, ये द शार्ट जो दिखा रहा था लिवरपूल स्ट्रीट वाली बिल्डिंग से 120 गार्डन, वो तो ये वो सब है भाई, धीरे धीरे सब दिख रही है। बाप रे, साइकिल भी चलाओ, चलो भी, पहाड़ भी चढ़ो, तो वर्कआउट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा वो माचा ले लिया, चलो बस पहुंच गए टॉप पे। सनसेट उधर ही होगा बाय द वे, बट देखो दिखेगा कि नहीं क्योंकि इतना क्लाउड्स है। और ये जो है आपका टॉप ऑफ प्रिमरोज हिल, लोलो मॉर्गन WG लिखा है इधर, अब पता नहीं क्यों लिखा है ये, बट एनीवे गाइस, दिस इज वेयर द सनसेट विल हैपन, ठीक है। एंड होल्ड ऑन, ये जो है आपका, ये पूरा लंदन का जो व्यू है प्रिमरोज हिल से, अब इसका एलिवेशन देखो कितना है, 219 फीट अबव सी लेवल, ओके। और यहाँ से आपको क्लॉक टावर, कैमडन लॉक मेरे को नहीं पता क्या है, फिर कुछ भी नहीं पता भाई, सेंट पॉल्स थिएटर मैंने नाम सुना है, द शार्ट जो मैंने दिखाया, और बिग बेन, नहीं लंदन आए, ये लंदन आए, ये सब मुझे नहीं पता है, बट जो भी है ये सब कुछ आपको दिखता है यहाँ से। और वो है ये, फोकस हो जा, यस, दिस व्यू गाइस, दिस एंटायर व्यू इज योर लंदन व्यू, ये। और ये है आप हिल टॉप के ऊपर, क्या जगह है आके चिल में बैठने के लिए, अच्छी सी जगह है गाइस। अब प्रिमरोज हिल से निकल के हम आ गए हैं चौक फार्म स्टेशन, वहाँ से ऐसे 10 मिनट की वॉक थी और अभी बस स्टॉप पे खड़े हैं, ये बस नंबर 31 आएगी तो ये अपने को लेके जाएगी सीधा किल्बर्न पार्क जहाँ पे हम रुके हैं, फिर वहाँ से कुछ एक 5-10 मिनट की वॉक है और हम पहुँच जाएंगे अपने एयरबीएनबी पे। साइकिल से भी जा सकते थे बट साइकिल पे क्या है कि इट वाज शोइंग अराउंड 16 मिनट्स और ठंड हो रही है, तो मैंने सोचा कि अब यह ले लूँ। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, बहुत प्यारा लग रहा है उसके पीछे जो हो रहा है, ये देखो, सो प्रिटी। ओके गाइस, अनदर क्रेजी एक्सपीरियंस, बस में बैठे हैं और ये ऐसे ऊपर में बैठे हुए हैं, ठीक है, सो लेट मी शो यू, या लुक एट दिस, बस में सबसे ऊपर बैठ के ऐसा लग रहा है, देखो पीछे वैसे बैठने गए, इधर नीचे से आए और आकर के इधर बैठे हुए ऊपर में। ये दूसरा बस स्टेशन आया, मतलब बस स्टॉप आया, तो ये लोग चढ़ेंगे इधर से, और या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम अप टॉप। मस्त इधर बैठे हुए हैं। देखो ये बस इतनी बड़ी है ना, कैसे पत्तों से पेड़ से लड़ती रहती है, ये देखो ये भी टकराएगा, गाड़ी की साइड से जाने पड़ रही है, सुना हमारे बीच में टकराते रहते हैं, कितना प्रिटी लग रहा है यार, बहुत जल के मस्त लग रहा है। Southampton Station, Loudon Road. लोग के क्रॉस करने के लिए रोका, हमेशा पास देते हैं पर लोग, पहला गाड़ी गई, इसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं। तो बेसिकली बस ने बस स्टॉप में छोड़ा, अब यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, एक और बस थी 3 स्टॉप वाली, बट 10 मिनट की वॉक है, तो मैं ऐसा मस्त निकल गया। और यहाँ पे देखो फिल्म की शूटिंग चल रही है, कॉशन फिल्मिंग प्रोग्रेस, ये वो, अगर आप आगे देखोगे
तो ऐसे फिल्मों की शूटिंग चल रही है, पूरा क्रू रखा है इंग्लैंड में, ऐसे फिल्मों की शूटिंग हो रही है भाई। और अपन उधर से ही क्रॉस करके जा रहे हैं, आई थिंक इसी अपन वॉक करके जा रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ की वैनिटी है, ठीक है, और ये ऐसे पूरी लाइटें वाइटें लग रही हैं, सेटअप हो रहा है अभी, ये क्रू की वैनिटी। ये देखो लोकेशन सपोर्ट, वाओ, और जैसे मस्त लाइट्स ऊपर जा रही हैं, उधर पूरा सेट वेट है, अंदर वहाँ पे कहीं तो शूटिंग है। और ये सब खाली लाइन से ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, इसके अंदर सामान होगा। ये ट्रैफिक मेंटेनेंस की गाड़ी है, और अभी सनसेट ऐसे हो रहा है। जनरेटर, उधर से ट्राइपॉड निकल रहा है, मस्त ऐसा क्रेजी है ऐसा पूरा सेटअप। तो मुझे ऐसी नॉर्मल भूख लग रही, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो ये स्टूल, और यहाँ पे राइस और चिकन मिल रहा था, बड़े दिन से राइस खाया नहीं था। वेलकम टू सैम्स मोमो ब्रिटिश चिकन। एंड देन आई सी यहाँ पे तो सब ऐसे सेलिब्रिटीज, पता नहीं कोई जो है यूके के, आई थिंक उसका फोटो है पूरा, उधर भी के साथ भी लगाया है। तो पता नहीं मतलब क्या सीन है, बट आई थिंक ये लोग यहाँ पे खाते हैं इसलिए है। अभी हम यहाँ से राइस और चिकन ले रहे हैं, बहुत दिन से राइस खाया नहीं है, तो खाने का मन कर रहा था। दिस इज़ नॉट डिनर, दिस इज़ लाइक जस्ट अ मील। इसको लेके BNB पे जाएंगे और वहाँ पे जाके ये मील खाएंगे, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके वापस जाएंगे बाहर खाने के लिए। इंडिया में तो अभी आप देखो ऐसे बज रहे रात के 1:20, इसकी भूख लगी है मुझे, बट 9 बजे रात के यहाँ पे 1 घंटे निकले वापस।